रेयर एडमिरल साहब, फैसल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखें, अगर समुंदर से कोई यहाँ पे एडवेंचरिज्म करने की कोशिश करता है इंडिया, मैं सादे सादे लफ्ज़ों में जाना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे बाकी जो ममालिक हैं, इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं, सपोजली ईरान है, कई मुल्कों की ट्रेड है, वो उसमें सफ़र करेगी, उसमें कई चीज़ें, चाइना है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। सो अगर वहाँ से कोशिश करता है इंडिया को यहाँ पे एडवेंचरिज्म करने की, तो डोंट यू थिंक कि इसका स्पेक्ट्रम जो है इसका कॉन्फ्लिक्ट का, ये एक फुल फ्लैज रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो सकता है? फैसल साहब। जी, थैंक यू मुबशिर साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जी। बिल्कुल। देखिए, सी जो है वो एक कॉमन हेरिटेज कहलाता है मैनकाइंड का, इसलिए कि वहाँ पे जो भी फैज़ है वो सबके लिए होता है और जो भी नुकसान है वो भी सबके लिए होता है। हम्म। तो अगर जिस तरह आपने ये पिक्चर पोर्ट्रे की है, अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल ये जो जितने भी रीजनल कंट्रीज हैं या जिन लोगों की ट्रेड वहाँ से गुजर रही है, वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली हम्म। डिस्टर्ब होती है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, उसको रीराउटिंग करनी पड़ती है। आप गजा की मिसाल ले लीजिए कि गजा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रेड सी में उसके इफेक्ट्स आए और हम्म। फिर वहां से जो शिपिंग गुजर रही थी उसको रीराउट करना पड़ा साउथ, ये अफ्रीका के नीचे से। हम्म। टाइम भी बढ़ गया, कॉस्ट भी बढ़ गई। हम्म। तो एक तो फैक्टर ये है कि इसमें कॉस्ट बढ़ जाती है और सी की ट्रेड जो है वो इकोनॉमिकल ट्रेड कहलाती है, तो वो फिर इकोनॉमिकल नहीं रहती। ठीक। पहली चीज। जी। दूसरी चीज ये कि देखिए, जब दो कंट्रीज किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में लड़ रहे होते हैं हम्म। तो जाहिर बात है कि एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स, रॉकेट्स, गोलियां, सब चीजें बरसा रहे होते हैं और ये भी कोशिश होती है कि एक दूसरे की ट्रेड को हिट करें। तो उसमें गलती का एहतमाल होता है, क्योंकि डेंस शिपिंग एरिया में आपको ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा शिप किस कंट्री के लिए जा रहा है। तो हो सकता है कि कोई मिसाइल, कोई गलती से रॉकेट किसी और कंट्री के शिप को लग जाए और उसको नुकसान पहुंच जाए। हम्म। तो उस कंट्री को भी आप बेसिकली इस वॉर में फिर इंक्लूड कर लेते हैं, इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो ये इस तरह से सी की वॉर जो है वो फैलती चली जाती है। हम्म। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक चीज, अगर आप मुझे इजाजत दें तो जी मैं जी। थोड़ा सा ये टेक्निकल और ऑपरेशनल लेवल से ऊपर जाना चाहता हूँ, जी प्लीज, स्ट्रेटेजिक लेवल प्लीज पे। गो अहेड। देखिए, आप अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को इस वक्त देखें, और ये बड़ा एक अहम नुक्ता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। हम्म। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो एनवायरनमेंट है उसमें यूएस और चाइना की रेवलरी चल रही है हम्म। और उसमें यूएस ने एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी डिश आउट की है, जिसमें उसने मुख्तलिफ इलाकों में छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हैं। एक आपने क्वाड का नाम सुना होगा, हम्म। उसमें इंडिया भी शामिल है। ठीक है। अब यूएस जो है वो चाइना के साथ डायरेक्टली तो एंगेज नहीं करना चाहता, तो वो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी चाहता है इस रीजन में जो चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो सके। ठीक। तो इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के कंस्ट्रक्ट में वो इंडिया को पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, हम्म। ताकि इंडिया इस काबिल हो जाए कि वो चाइना को आंखें दिखा सके। अब हम्म। इंडिया के साथ मुसीबत ये है कि वो उस स्टेचर को पे आ नहीं पा रहा। हम्म। आप 2016, 19, 25 का एक वाकया ले लीजिए, फिर 2020 का चाइना के साथ वाकया ले लीजिए। इन सब में इंडिया को हजीमत और खिफत उठानी पड़ी है। हम्म। इसके अलावा 2016, 19 और 25 ये तीनों आप देखिए तो एक वही घिसा पिटा स्क्रिप्ट झूठ पे मबनी चल रहा है, हम्म। जो कि अब दुनिया को समझ आ गया है कि ये एक एक स्क्रिप्ट है इनके पास लिखा हुआ, जो कि ये हर 3-4 साल बाद चला देते हैं। हम्म। तीसरी चीज, 2019 और 25 के बीच में इंडिया खुद ओवरसीज टेररिज्म में मुलविस पाया गया है, हम्म। कनाडा में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में। जी। तो उन लोगों के पास सबूत नहीं है इस चीज के। हम्म। अब चक्कर ये है कि इंडिया को अपना जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर या थानेदारी का जो एक लेबल उसने लगाया हुआ है अपने ऊपर, उसको प्रूव करना है। हम्म। और उसको प्रूव करने के लिए वो इस किस्म की टैक्टिक्स अपना रहा है, ताकि उसमें जो कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है बाकी लोगों का, वो जाया ना जाए। हम्म। मैं ये समझता हूं कि जब ये इंडिया और पाकिस्तान इस किस्से से बाहर निकलेंगे हम्म। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया का जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो रीडिफाइन होगा। ठीक। और ये रियल टेस्ट है इस वक्त इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं, इंडिया के लिए रियल टेस्ट है। और इसीलिए ये खतरा है कि इस टेस्ट को पास करने के लिए मोदी साहब कोई मजीद बेवकूफाना कार्रवाई कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं फैसल साहब, आपने जो रेज़ किया है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद
इंडिया का जो रोल है इस रीजन में, जैसे वो अपनी हेजमनी कायम करना चाहता है यहाँ पे, या अपने आप को यहाँ पे एसएचओ बनाना चाहता है रीजन का, उसका जो रोल है वो रीडिफाइन होगा। बट देन अगेन आई हैव अ क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज कि देखिए इट्स हाई टाइम कि मेरे ख्याल में दोज हु आर लाइक काउंटिंग ऑन इंडिया and they have like put all the eggs in one basket, but probably they are running out of choices or they don't have any choices in this region. So वो इसलिए उनपे सारे eggs उन्होंने एक basket में यानी कि इंडिया में डाले हुए हैं, लेकिन इंडिया is unable to deliver, ठीक है। And then again if they think, all those entities out there think कि वो इसको at par with China लेके आ सकते हैं, तो that is also not happening. Because I have a reason for that why I say this thing, क्योंकि ठीक है आपका आर्गूमेंट अपनी जगह, बट माय काउंटर आर्गूमेंट वुड बी कि देखें हम अगर मुशर्रफ के दौर में चले जाएं तो एक आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन हुई, उसमें सबसे पहले ब्लिंक किया इंडिया ने और वो भाग गया, ठीक है। लेकिन उसमें उसको हीट फेस करनी पड़ी, इकोनॉमिक हीट फेस करनी पड़ी, और वहाँ से मल्टी नेशनल कंपनीज, वहाँ से जनाब जितना इन्वेस्टर था वो आधे से ज़्यादा भाग गया। सो इन दिस पर्टिकुलर केस जो अभी ऑन गोइंग जो है उसमें भी तो इंडिया को इकोनॉमिक हीट फेस करनी पड़ेगी, तो फिर बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन में इंडिया चला जाएगा। डोंट यू थिंक सो फैसल साहब? मेरा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मेरा यही आर्गुमेंट है कि इंडिया के अंदर एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन ही ये है कि वो उस स्टेटस पे आ नहीं पा रहा है। मैं जाहिद साहब की तरफ जाना चाहूँगा। जाहिद साहब मुझे बताएं कि इस रीजन में दोज हु थिंक दैट इंडिया कैन कम एट पार विद चाइना और वहाँ पे उसको चाइना को टफ टाइम दे सकते हैं, दे डोंट हैव ऑप्शंस एज सच इस रीजन में, और किसी मुल्क पे काउंट नहीं कर सकते, या और किसी मुल्क में आई वुड से कि उसकी तरफ नज़र नहीं दौड़ा सकते, या ऐसा यहाँ पे कोई फीजिबल है नहीं जगह कोई, या कोई ऐसा मुल्क फीजिबल नहीं है उनकी नज़रों में सिवाय इंडिया के। तो इसलिए वो सब ये यहाँ पे जोर लगा रहे हैं इंडिया पे ताकि वो एट पार आ जाए विद चाइना और इस रीजन में उसकी हेजमनी क्रिएट हो जाए। लेकिन ये बड़ी पुरानी एक ख्वाहिश है, और इस ख्वाहिश पे आज तक कई डेकेड्स गुजर गए, वो ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका इंडिया, तो दे माइट एज वेल लाइक लुक फॉर अदर ऑप्शंस। क्यों जाहिद साहब, व्हाट डू यू थिंक सो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। पर्सनली आई फील कि जी बहुत मुश्किल है। एक तो चाइना को बीट करना इंडिया के लिए इट इज नॉट पॉसिबल, एंड सेकेंडली जो वॉशिंगटन की भी जो एप्लीकेशन होती है, मैं तो उनके साथ रहा हूँ जी, वो एक हद तक किसी को पावरफुल होने देते हैं। नो बिग पावर अलाउ एनी अदर पावर कि वो इनके वजह से या इनके हालात की वजह से इनको या इनके डिजाइन्स को कहीं भी चैलेंज कर सके। हु नोज। और इंडिया की साइकी को वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं जी अमेरिकन। वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये उनको भी यूज कर रहे हैं। बेसिकली ये शरेड है, इनकी दोस्ती भी जो है शरेड है, दोनों एक दूसरे से बेनिफिट करना चाहते हैं। और पाकिस्तान इज द इमीडिएट टारगेट ऑफ इंडिया, कि जब तक ये पाकिस्तान की हर्डल नहीं हटेगी इंडिया के सामने से, खासतौर पे ये हिंदुत्व वाले माइंडसेट के सामने से, तो दे कांट चैलेंज चाइना। चाइना के देखिए एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स नहीं है जी, वो स्ट्रेंथन कर रहा है विद इन व्हाटएवर वो बेसिस यूज कर सकता है, दूसरी जगह यूज कर सकता है अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, कुछ सेफ गार्ड लेने के लिए दूसरे मुल्कों में अपने बेसिस एस्टेब्लिश कर सकता है। बट उसका एज सच वर्ल्ड ऑर्डर को इतना ज्यादा चेंज नहीं कर सकता। दो की जो डिफेंस स्ट्रेटजी वॉशिंगटन की, उसमें वो कहता है कि मेन कंपटीटर मेरा चाइना ही है, बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी, दे हैव द कैपेबिलिटी एंड दे हैव द विल टू चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर। इसी पे बेस करके उसने अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी बनाई हुई है जी, और वो एप्लीकेशन है। बट इंडिया को भी एक हद तक अमेरिकन जो है वो पावरफुल होने देंगे, क्योंकि उसके बाद उनके अपने जो रीजन में बाकी भी जो प्लेयर्स हैं उनका भी कुछ ना कुछ रोल, वो सबको थोड़ा थोड़ा मीनिंगफुल रखने की कोशिश जरूर करते हैं जी। अभी जो उसको इनकरेजमेंट दे रहा है अमेरिका भी ये समझता है, या उसको जो थोड़ी सी टेसिट अप्रूवल मिल जाती है, जो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि इस इंसिडेंट में भी उसने छोटी सी टेसिट अप्रूवल उसको दी हुई है जी, वो भी समझता है कि यार रिड्यूस दिस पाकिस्तान टू साइज, जरा इसको थोड़ा सा रिड्यूस करो, इसको थोड़ा प्लांट मोड में लाओ, क्योंकि ये इंडिया की भी ख्वाहिश है और इजराइल की भी ख्वाहिश है। अभी जो ड्रोन्स उड़ रहे हैं या जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है या जो ऑपरेटर्स बैठे हुए वो इजराइलीज आके बैठे हुए, तो एक हद से आगे तो उसको जाने नहीं देगा जी वो कभी भी उसको। और इंडिया कैन नेवर बीट चाइना।